नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जो आपकी एनवीएस नॉन टीचिंग की डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है और कब से कब तक होगा। आपके 14 से 19 मई तक ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही बच्चों का ये है कि लास्ट टाइम में क्या पढ़े, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, जितनी भी आपकी नॉन टीचिंग की पोस्ट है, ठीक है। इसमें कॉमन कौन सा सिलेबस है, आपका सब्जेक्टिव क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे और बहुत ही क्विक करेंगे, कोई ज्यादा यहाँ पे बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। ऑडिट जो असिस्टेंट है, ठीक है। तो आपके में हिंदी इंग्लिश आएगा कंपलसरी, ठीक है। और जैसे हिंदी में आप देख सकते हैं टॉपिक ये दिए गए हैं, तो इसकी अलग से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और जिन बच्चों ने लाइव सेशन अटेंड नहीं किया था वो वहाँ पे रिकॉर्डेड भी आ गया होगा, तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे इन सब की अलग से मैंने थ्योरी क्लासेस करवाई हैं, प्लस आपके पीवाईक्यू करवाए गए हैं। इसके साथ ही और भी प्रैक्टिस है जो चल रहे हैं हिंदी के लिए, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि अलग से आप कोई बुक पढ़ें या कुछ पढ़ें, ठीक है। बाकी अगर आपके पहले से नोट्स बने हुए हैं वो आप रिवाइज कर सकते हैं, या फिर कहीं पे आप पढ़ रहे हैं, कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं या फिर कहीं पे कोई कोर्स लिया हुआ, तो वो आप रिवीजन करें, ठीक है। अलग अलग मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 4 जगह देखें बार बार, लेकिन अगर किसी के पास कोई कंटेंट नहीं है तो यहाँ से देख सकते हैं, फ्री क्लासेस है पूरी, यहाँ से सारी चीजें आपको करवाई गई हैं। इसके साथ ही इंग्लिश में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये इंग्लिश हिंदी का कंपलसरी है। इसके बाद रीजनिंग आपकी कॉमन है जो सारे में ही पूछी जाएगी। अर्थमेटिक हो गया आपका, ठीक है, जिसमें मैथ पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है, ये मैं कब से बहुत पिछले साल से ही करवा रही हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। इसमें जो करंट अफेयर का पोर्शन है, ठीक है, इसके साथ ही करंट का बेसिकली पोर्शन चैनल पे करवाया जा रहा है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और आपके अगर पहले से नोट्स बने हुए हैं तो वो आप जरूर रिवीजन करें। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की नॉलेज है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट का दिया गया है। और जिनके पास ये पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। हिंदी ट्रांसलेटर में भी आप देखेंगे तो हिंदी जो है आपकी, एक तो ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी आएगा, इसमें एमसीक्यूज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस आपको कन्वर्ट करने होंगे। हिंदी ऑफ इंग्लिश वर्ड इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड। अब ये क्या है, जैसे कार्यालय में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड यूज किए जाते हैं हिंदी वो टाइप करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है, उनका यहाँ पे यूज होगा और वो आपको पढ़ना है। इसके बाद रीजनिंग आपकी आएगी, यहाँ पे अर्थमेटिक आएगा, ठीक है। ये कॉमन है सारी चीजें। इसके बाद फिर से आप देख सकते हैं जीके और जीएस आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है। इसके बाद फिर आपका सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट है, अब हिंदी वाले में सब्जेक्टिव सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। यही जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया वो सारी चीजें ही आपकी आएंगी, कुछ अलग से यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके साथ हम लोग देख लेंगे अब आपका स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, उसमें भी हिंदी और इंग्लिश तो देखो आनी ही है। इसकी क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो आप लोग वो देख बार जरूर देख लें। रीजनिंग, इसके बाद एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एनवीएस ईएमआरएस कॉमन पेपर करके, ठीक है। वहां पे मैंने ये सारे टॉपिक करवाए हैं, जिसमें हिंदी करवाई गई है, इंग्लिश करवाई गई है, और इसके बाद रीजनिंग आपकी करवाई गई, आईसीटी के अगर क्वेश्चन आपके हैं तो वो करवाए गए हैं, ठीक है। और मैथ, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मैथ का कौन सा पोर्शन आएगा, ये सब। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपको मेरे चैनल पे हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस अच्छे से मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से करवाया गया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेस भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है वो मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी, बहुत अच्छे से करवाए गए सारी चीजें। इसके बाद फीमेल नर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपके हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कॉमन ही रहने वाला है। करंट अफेयर की क्लासेस आप जरूर करें, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद फिर उसके बाद सब्जेक्ट की यहाँ पे नॉलेज है, जो भी आपका सब्जेक्ट है नर्सिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कैटरिंग असिस्टेंट, तो यहाँ भी आपकी हिंदी भी आएगा और इंग्लिश भी आएगा, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद रीजनिंग है आपका, फिर आपका सब्जेक्टिव यहाँ पे है, तो ये सब्जेक्ट में आपका ये पोर्शन आने वाला है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर बात करें सिलेबस ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क जो स्टोर कीपर, तो उनका सेम हिंदी आएगी आपकी, इंग्लिश आएगी, और ये पूरे टॉपिक सब मैंने टॉपिक वाइज करवाए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे सारे टॉपिक वाइज किए हुए हैं, ठीक है। रीजनिंग है आपकी, और ये करंट और जीके का पोर्शन हो गया सारा।
तो करंट अफेयर की क्लासेस अभी भी आपके चल रही है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आईसीटी की क्लासेस करवाएंगे, आईसीटी के एमसीक्यूज भी करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर बात करें तो इसमें भी हिंदी आएगी और इंग्लिश आपका आएगा। इसके बाद रीजनिंग आपकी आएगी, अर्थमेटिक आपका आएगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें करंट अफेयर वगैरह, जीके, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है आपका जनरल साइंस आएगा, एनसीईआरटी क्लास 8th के रेफरेंस में, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है नॉन टीचिंग के लिए। इसके अलावा आपका अगर इसमें कोई सिलेबस नहीं है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट की ही पीडीएफ है, बाकी इसको शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे सबसे ज्यादा कहने का मतलब है, आपकी जो हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश वाला पोर्शन हो गया, इसके बाद करंट का पोर्शन हो गया, ठीक है। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो आप उनसे पढ़िए, या आप कहीं पढ़ रहे हैं तो वहां से पढ़िए। अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट में ये सारी चीजें मिल जाएंगी और सब फ्री ही है, कोई उसका कोई कॉस्ट नहीं है। आप अलग से देख सकते हैं, अलग से टॉपिक वाइज सारी चीजें थ्योरी करवाएगी, प्रैक्टिस करवाएगा। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉमन पेपर के लिए, एनबीएस कॉमन पेपर के लिए, ठीक है, वो जरूर देखें। उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए गए आईसीटी के, हिंदी के, इंग्लिश के, तो वहां से आपका ये वाला जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर की आप क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें सही लगेंगी। इसके बाद हम लोग, आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई आपको हेल्प चाहिए किसी भी प्रकार से, ठीक है, नोट्स को लेके या फिर क्लासेस को लेके, तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करिए। जो भी आपने पढ़ लिया है वो रिवीजन करिए। अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है, तब भी कोई बात नहीं, आप ये सारी चीजें, ये प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर कम से कम 6 महीने का आएगा। आपका मई में एग्जाम है, आपका अप्रैल तक आएगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी का करंट अफेयर हो चुका है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं, मार्च का भी आपका करवा दिया जाएगा, तो वो आप करंट अफेयर वहां से तैयार कर सकते हैं। वो टीचिंग के, सॉरी, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं जैसे एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस, इनको ही ध्यान में रखे सारा करंट अफेयर उसी हिसाब से तैयार किया गया है। तो आप वो क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।